ड्राइवर ने जिंगशिंग को पकड़े हुए पिंजरे को खोला और उसे ट्रक को पीछे से धक्का देने का आदेश दिया, लेकिन ट्रक खराब हो गया था। जिंगशिंग ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ट्रक हिला भी नहीं। ड्राइवर ने उसे जोर से धक्का मारने को कहा, लेकिन जिंगशिंग को कुछ गड़बड़ का आभास हो गया। वह जल्दी से कैब की ओर दौड़ा और देखा कि ड्राइवर ने पार्किंग ब्रेक नहीं छोड़ा था। हालांकि जिंगशिंग थोड़ा नाराज था, लेकिन वह इस बेवकूफ पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जल्द ही ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हालांकि जब वह आखिरकार ढलान के ऊपर पहुंचा तो ट्रक की गति बढ़ गई। जिंगशिंग इतना घबरा गया कि वह पीछे से चिल्लाया। इससे पहले कि वह अंदर पहुंच पाता, ड्राइवर उसे भूल चुका था। जब जिंगशिंग को लगा कि वह तियानिया को भूलने वाला है, तभी एक साइकिल सवार भारतीय उसकी नजर में आया और उस पर सवार होकर तेज रफ्तार से ट्रक का पागलों की तरह पीछा करने लगा। जल्द ही उसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जिससे उसके बगल वाली स्पोर्ट्स कार दंग रह गई। हालांकि ब्रेक फेल होने के कारण वह धीमी गति से चल रहे ट्रक से टकरा गया और उसका रात का खाना लगभग गिर गया। पता चला कि टायर अचानक फट गया था, पर सौभाग्य से ड्राइवर एक अनुभवी था। उसने कार को सफलतापूर्वक रोकने के बाद जल्दी से कैब से मरम्मत के कुछ सामान निकाले, लेकिन बगल में लगे जैक को नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने स्टील का पाइप उठाया और काम पर लगा, लेकिन 2.5 घंटे बीत चुके थे और एक भी पेंच नहीं खुला था। पिंजरे में बंद जिंगशिंग इतना बेचैन था कि वह बार बार पैर पटक रहा था। वह ऐसे मूर्ख इंसान से कैसे टकरा सकता था? इसलिए उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया, जिससे दूसरे पक्ष को संकेत मिला कि वह मदद कर सकता है। ड्राइवर ने सोचा कि उसने स्वार्थवश कार को धक्का देने को कहा था, लेकिन टायर बदलना एक तकनीकी काम है। क्या यह हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा होशियार हो? लेकिन यह देखकर कि दूसरा पक्ष मजाक नहीं कर रहा था, उसने बस मान लिया और उसे एक कोशिश करने दी। अचानक से जिंगक सिंह ने टायर उठाया और काम करना शुरू कर दिया। ड्राइवर को तब जैक के महत्वपूर्ण उद्देश्य का एहसास हुआ और जल्द ही उसने आसानी से टायर हटा दिया। और फिर उसने इसे ध्यान रूप से किया, जैसे कि वह एक पुराना तकनीशियन था जो दशकों से यह काम कर रहा था। एक पल के लिए यह बताना मुश्किल था कि बड़ा सितारा कौन था। उसने सोचा कि बाकी की यात्रा अच्छे से चलेगी, लेकिन फिर से एक दुर्घटना हुई। यह देखकर कि कार में तेल खत्म हो रहा था, जिंगक सिंह को गुस्सा आया और वो इसे शाप देना चाहता था। सौभाग्य से उसके बगल में एक पेट्रोल स्टेशन था। हालांकि गैस भरने के तुरंत बाद ड्राइवर ने इधर उधर महसूस किया और पाया कि उसकी जेब में केवल $1 था। वह बॉस के साथ एक बिल तय करना चाहता था और बाद में भुगतान करना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से इसे नहीं खरीदा। जब वह अपनी बुद्धि के अंत में था तो उसने चारों ओर देखा और सड़क किनारे एक आदमी को बंदर बेचते हुए देखा। उसने सोचा कि उस आदमी के पास केवल एक नकली बंदर है, लेकिन उसकी कार में एक असली बंदर था। उसने तुरंत अपने पीछे जिंगशिंग से इस बारे में बात की और उन दोनों ने इसे पसंद किया। इस इंसान की मदद करने के लिए जिंगशिंग के पास पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह उदास चेहरे के साथ झिंगे के पीछे चला गया और नाचने लगा। आसपास के दर्शकों ने तालियां बजाई और जयकार की और उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया। ड्राइवर के पास बहुत पैसा था, न केवल तेल का भुगतान किया बल्कि भोजन का भी पैसा कमाया। लेकिन जब ड्राइवर दोपहर का भोजन कर रहा था तो एक सर्कस मालिक ने अपना व्यवसाय काट दिया और बिना कुछ कहे 1 दर्जन बैंक नोट फेंक दिए, यह कहते हुए कि वह बड़े स्टार को खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करने को तैयार है। हालांकि ड्राइवर का दिमाग बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी एक इंसान के रूप में उसकी एक सीमा थी, इसलिए उसने मौके पर ही दूसरे पक्ष को अस्वीकार कर दिया। लेकिन मालिक ने फिर भी हार नहीं मानी और जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तब उसने स्टार को केले से लुभाना चाहा। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसका सबसे अधिक नफरत वाला भोजन केला था। इस समय मालिक ने पाया कि ट्रक की चाबी नहीं निकाली गई थी और उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसके पूर्वजों के खिलाफ गया।